हिंदी बनाई गई और उसी ईयर से हम आपको बताएं 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में, यानी कि आज एक ऐसा दिवस है जो हमारी लैंग्वेज को लेकर है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है, हिंदी भाषा। देखो, चाहे हमारे यहाँ प्रचलन इंग्लिश का ज़्यादा है या अदर भाषा का ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा मेल मिलाप अक्सर हो पाता है, लोग मिल पाते हैं, एक दूसरे को जान पाते हैं, वो भाषा, मूल भाषा हमारी टंग लैंग्वेज जो है वो क्या है, हिंदी है। तो आज एक अवसर हिंदी का भी है और आपको बता दें दूसरा अवसर आपके सामने खड़ा हुआ है। आपका ये गुरुकुल परिवार है जिसने अब तक बहुत छोटे समय में, यानी कि पिछले 2-3 सालों में ही बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं सरकारी सेवाओं में। 70 से ज़्यादा सिलेक्शन अब तक हम लोग दे चुके हैं और कोशिश यही है कि आने वाली आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हम निरंतर इसी तरीके से सिलेक्शन देते रहेंगे। आज आपके सामने जो 2 स्टूडेंट खड़े हुए हैं, एक विनीत और एक का नाम है जितेंद्र, ये दोनों आपके गुरुकुल का ही पार्ट हैं, गुरुकुल के ही विद्यार्थी रहे हैं स्टार्टिंग से ही, और दोनों ने ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है और आज उसका इनको रिजल्ट मिल गया है। आज देखिए दोनों के पास ये एक ऐसा लेटर है, देखिए ये जो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी लेटर के लिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप जो लगातार आप मेहनत कर रहे हैं 3 घंटे गुरुकुल पर आकर और इससे अदर घर पर, वो सारी तैयारी इस लेटर के लिए होती है। चाहे वो यहाँ कर रहे हैं कुछ विद्यार्थी, देश का कोने कोने का हर विद्यार्थी इस लेटर के लिए पढ़ता है लाइफ में, जिस लेटर को हिंदी में बोलते हैं भाई नियुक्ति पत्र, अंग्रेजी में कहा जाता है ज्वाइनिंग लेटर। ये वो दिन होता है जिस दिन बाई पोस्ट आपके घर ये लेटर आता है, नहीं, ये ज़िंदगी को बदलता है, समझ रहे हो। आज से इन दोनों की लाइफ बदली है, हम चाहते हैं जल्द ही आपकी लाइफ भी बदल जाए, ठीक है भाई। तो ये वो ज्वाइनिंग लेटर है। अब देखिए, मैं आपको इन दोनों की विशेषता बता दूं। मैंने इनको पढ़ाया शुरुआत से ही, मुझे मालूम होता था विनीत बैठा है, जितेंद्र बैठा है क्लास में, ये क्लास में बैठे होने का एहसास कराते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने डिसिप्लिन नहीं तोड़ा। इस मामले में मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, यानी कि रूल रेगुलेशन में रहने वाले, नो कमेंट्स। कभी भी अगर कोई डिस्कस करना है तो पढ़ाई से रिलेटेड ही करना है, समझ लो। बंदा आकर बैठ के पता है विनीत बैठा भी पढ़ रहा है, ठीक है, आया है, प्रेजेंट है, उसकी बात समझ में आई। तो आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है इसी तरीके से। और मैंने पहले भी बताया है कि आपको 3 बातें आपको कामयाब बनाती हैं। उन 3 बातों में एक क्या होता है भाई, सबसे पहले कंटिन्यूटी, आपके अंदर निरंतरता होनी चाहिए। दूसरा जुनून, आपके अंदर जब आप यहाँ पर आ रहे हो तो जॉब, जो भी सरकारी नौकरी, सर्विस आपको चाहिए, जिस पर अपना पूरा जीवन आप न्यौछावर करोगे, उसके प्रति जुनून होना चाहिए। और तीसरा होता है रेस्पेक्ट हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है, ठीक है, यानी कि हमारा मन विचलित नहीं होता यदि हम सब लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं। तो तीनों के तीनों गुण मुझे लगता है इन दोनों विद्यार्थी में थे जो ये कामयाब हुए हैं आज। तो आप भी उन 3 को अप्लाई करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और बाकी ये जो गुरुकुल परिवार है, जो गुरुकुल है, वो आपके लिए हमेशा तैयार है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो इस गुरुकुल के डायरेक्टर सर हैं, शुभम सर हैं, समझ रहे हो, वो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डेडिकेटेड होकर इसमें लगे हुए हैं। उनका एम ही है, समझ रहे हो, उनका लक्ष्य है। वो कभी मीटिंग होती है तो हमारे साथ सारी बातें शेयर करते हैं, यानी कि वो पूरा फोकस, उनका फोकस कहीं और नहीं है कि कोई जॉब हो, सारा कुछ छोड़ चुके हैं। वो सिर्फ डेडिकेशन किस पर लगाए हुए हैं, इस गुरुकुल पर, और यहाँ से कैसे भाई सब सिलेक्शन निकाले जाएं। वो नए इनोवेट, जो उनके विचार होते हैं, नए विचार लेकर आते हैं। आपने देखा होगा गुरुकुल में आपको जो भी सुविधाएं मिलती हैं सबसे पहले नई गुरुकुल पर ही मिलती है, और इसका पूरा श्रेय जो जाता है आपके डायरेक्टर सर को जाता है। वो नई प्रोजेक्टर लेकर आए, प्रोजेक्टर ने आपने देखा बहुत मदद की आपको स्टडी कराने में, आपको तथ्यों से रूबरू कराने में ये प्रोजेक्ट ने बहुत मदद की है, प्रोजेक्टर ने। और ये भी विचारधारा उन्हीं की थी। सीट के माध्यम से किताबों बच्चे क्वेश्चन ढूंढते थे, समझ रहे हो, आगे पीछे हो जाता था। उन्होंने सीट शेड्यूल के माध्यम से कि कॉन्सेप्ट जो है पहले उसी की प्रैक्टिस हो, तो सीट वाला सिस्टम भी सबसे पहले आपके डायरेक्टर सर की सोच थी। फिर प्रोजेक्टर, समझ रहे हो, उसके बाद एक बढ़िया माहौल होना चाहिए, ऐसी जगह सेंटर हो। फिर एक टीचर फैकल्टी को अच्छी तरीके से गाइडलाइन करना, हम सभी को गाइडलाइन करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं, आप मुझे जीएस के टीचर के रूप में जानते हो, पॉलिटी के टीचर के रूप में जानते हो, तो आज यदि मैं पॉलिटी के टीचर के रूप में हूं तो उसका भी पूरा श्रेय किसको जाता है, अभी शुभम सर को जाता है, क्योंकि मैं उनका मेधावी, मैं उनका छात्र हूं और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। और उनकी बदौलत ही आज मैं क्या हूँ, यहाँ पर टीचर हूँ। या आप मुझे पॉलिटी के रूप में जानते हैं, पॉलिटी के टीचर के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे डेडिकेटेड टीचर्स मिले हैं जो आपकी सफलता को जल्दी आपसे मिलवाएंगे, समझ रहे हो, जैसे इनके साथ हुआ है। यही नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, 70 से ज़्यादा हम पिछले 1-2 साल में सिलेक्शन दे चुके हैं, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ
कि इन्हीं की तरह इनको इसलिए आपसे रूबरू कराया कि आप क्या करें, इनकी सफलता के आज सुनहरे दिन को देखें और अपने टारगेट के पास जाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने आपकी पढ़ाई थोड़ी सी रोकी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लक्ष्य के प्रति रुचिकर नहीं होते तब तक हम लक्ष्य में 100% नहीं दे पाते। लेकिन जब हम लक्ष्य के प्रति रुचिकर हो जाते हैं तो हम 100 क्या 200% भी दे सकते हैं। जितनी हमारी क्षमता हम पूरा दे सकते हैं। ये मतलब होता है मोटिवेशनल का, ठीक है। और देखिए आपके बीच आपके डायरेक्टर सर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है भाई, वो आपको भी कुछ रूबरू कराएंगे। जोरदार ताली बजाएंगे सर के लिए। अब मैं चाहूँगा डायरेक्टर सर भी आपको कुछ गाइडेंस करें, ठीक है, लीजिए। तो भाई देखो अक्षय सर ने बता तो दिया ही बहुत कुछ तुम्हें, हैं। और देखो इनसे मिलवाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है हमारा तुम्हें, कि तुम आगे की लाइफ को अपना सही ढंग से समझ जाओ कि हमें करना है क्या, भ्रमित ना हो आगे के जीवन में। बहुत सारे बच्चों का क्या रहता है, उनको सही ट्रैक हाथ ही नहीं लग पाता, 2 रास्ते होते हैं, वो गलत ट्रैक पे को चले जाते हैं। सही है, तो इसको वर्दी को ध्यान रखो, जॉइनिंग लेटर को ध्यान रखो, यही तुम्हें मिलना है। बाई पोस्ट तुम्हारे घर आना ही आना है। ये मान के ही रहो कि भाई हमें मंगाना ही है घर में अपने ही। अच्छा, ये दोनों छात्रों का ये एंड नहीं है, सही है। उनका उद्देश्य तो था जो है वो तो ऐसा ही है, लेकिन अभी क्योंकि उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, अभी तक तो ये एसआई की प्रिपरेशन में लगे हुए ही थे। कल तक तो सेंटर पे पढ़ाई भी की है दोनों ने, ठीक है। लेकिन अक्टूबर के लास्ट में पेपर है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये एसआई की पोस्ट भी 100% हासिल कर लेंगे। अच्छा, यही नहीं कि इतना ही इन्होंने हासिल किया है, 2018 की दोनों वैकेंसियाँ इन्होंने क्रैक करी थी, किसी कारणवश जा नहीं पाए उसमें, हैं। अब क्योंकि लंबा पीरियड हो गया है तो कोई ना कोई ज्वाइनिंग, हम लोगों की भी सलाह रहती है कि भाई कोई ना कोई तो ज्वाइन करो ताकि अपना चलता रहे थोड़ा रूटीन। तो इतनी ही बात है, सिर्फ आपसे मिलवाने का बस इतना ही पर्पज़ है कि आपको दिखता रहे कि हमें क्या हासिल करना है। और मैं अभी भी बोल के गया था कि लक्ष्य से हमें कभी भी भटकना नहीं चाहिए। कुछ भी आप अगर ख्वाब देख रहे हो, कोई भी सपने अगर देख रहे हो, तो पूरा करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझे। तो इतना ही मैं बोलना चाहूँगा भाई, और गुड बाय आज के लिए।